गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले कुछ दिनों में क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के एक और लोक देवता जो पंच पीरों में शामिल है, हड़बुजी साखला के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान जी के जो राजस्थान आर्ट और कल्चर है उसमें कई बार इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हड़बुजी साकला पहली बात तो राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। इनका जो जन्म होता है वो बुंदेल गांव नागौर में होता है। कहाँ होता है बेटा? इनका जन्म बुंदेल गांव नागौर में होता है। तथा इनके पिता का नाम था मेहाजी साकला। ये साकला वंश के राजपूत थे। तो पिता का नाम क्या था? मेहाजी साकला। तथा इनकी माता का नाम था सौभाग्य देवी। माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। वे इनके गुरु थे बालीनाथ जी। तो हड़बू का जन्म कब कहाँ पर हुआ? बुंडेल गांव नागौर में। पिता का नाम मेहाजी साखला, माता का नाम सौभाग्य देवी तथा इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं कि हड़बूजी साकला का प्रमुख वाहन क्या था? तो सियार था। तो लोक देवता पंचपीरों में शामिल हड़बूजी साकला का वाहन क्या था बेटा? तो सियार था। कई बार उल्टा भी पूछ घुमा के पूछते हैं कि सियार किस लोक देवता का वाहन था? तो हड़बुजी साकला का वाहन था। ये लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो ये हमने कल वाली सीरीज में रामदेव जी के बारे में पढ़ा था। तो ये रामदेव जी के क्या थे बेटा? मौसेरे भाई थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये जोधपुर में रहने लगे थे। जोधपुर में भी कहा? हरभम जाल। कौन सा गांव है? हरभम जाल, जोधपुर में ये रहने लगे थे। भाई पहले तो ये नागौर में रह रहे थे। बाद में जब इनके पिता की मृत्यु होती है तो ये चले गए कहाँ पर? जोधपुर चले गए थे। जोधपुर में भी कहा? हरबम जाल में। राव जोधा को इन्होंने मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा अपनी कटार भेंट की थी। क्या भेंट की थी? कटार भेंट की थी। तो सिंपल सा है, जब राव जोधा मंडोर पर अधिकार नहीं कर पा रहे थे, मेवाड़ से उनका कंटिन्यू संघर्ष चल रहा था, उस समय हड़बू जी जोधपुर के महाराजा राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद देते हैं तथा अपनी कटार भेंट करते हैं। मंडोर जीतने के बाद मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव जोधपुर में भेंट किया। तो कौन सा गांव भेंट किया था? बेंगटी गांव, जो कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर। इन्हें भेंट किया जहां यह बूढ़ी गायों की क्या करते थे? सेवा करते थे। उसके अलावा ध्यान रखना, जो हड़बू जी का जो मंदिर है वो इसी गांव में है, बेंगटी गांव जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? बेंगटी गांव जोधपुर है। हालांकि वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? फलोदी में स्थित है। नया जिला बन गया है तो कहाँ पर है? ये फलोदी में स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है सिंपल सा कि इनका जन्म तो हुआ था नागौर में। कौन सा? बुंडेल गांव। लेकिन इनका जो मंदिर है वो कौन सा गांव है? बेंगटे गांव। ये कहाँ पर स्थित है? फलोदी में स्थित है। तो हड़बू जी की क्या परिस्थिति कटार थी वो किसको दी गई है? राव जोधा को दी गई है। उसके अलावा देखते हैं, इस मंदिर का निर्माण 1721 में, कब बेटा? 1721, 1721 में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई हड़बू जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा अजीत सिंह ने। कहाँ के राजा हैं? जोधपुर के। कब करवाया? 1721 में। इस मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये भी कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो वो कौन है बेटा? हड़बू जी है। इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है, अर्थात भविष्य वक्ता थे ये। तो इन्हें क्या कहा जाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? तो वो कौन थे? हड़बू जी थे। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछते ही हैं कि जैसे भाई बैलगाड़ी की पूजा तो भी आपको हड़बू जी करना है। मंदिर कहाँ पर था? तो वेंकटे गांव जोधपुर में। हालांकि वर्तमान में कायम फलोदी है। कब? 1721 में। किसके द्वारा निर्माण करवाया? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। अच्छा, जोधपुर के महाराजा राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था? हड़बू जी ने। भेंट क्या करी थी? कटार की थी। यहाँ पर ये भाई जो हड़बू जी का मंदिर है उसमें किसकी पूजा की जाती है? तो बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये किन के राम या किस लोग रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? तो हड़बू जी थे। और ये जब जोधपुर जाते तो कौन से गांव में रुकते हैं? तो हरभंजाल में। उसके अलावा ध्यान रखना, इनका प्रमुख वाहन क्या था? तो वाहन क्या था बेटा? सियार था। इनके गुरु कौन थे? तो बालीनाथ जी। हालांकि रामदेव जी के भी सेम यही गुरु है। तो दोनों के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। इनकी माता का नाम सौभाग्य दे, तो पिता का नाम क्या था? मेघाजी साकला। तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? बुडेल गांव नागौर में होता है। ये भाई आपके हड़बूजी साकला समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हमारे टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएससी पे भी ज्वाइन करना।